नदी बह रही है, नदी यहाँ से बहेगी, यहाँ नदी का पानी भरा हुआ है, लगातार ऊपर तक पानी आ गया, ये वाला एरिया है नदी का पानी आ गया, अब ये नदी आगे बह रही है इसके ऊपर और ये नदी की गहराई है। धीरे धीरे अगर इसमें गाद पैदा हो गया, देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर गाद जम गया तो बताओ इतना, जब गाद जम गया तो ये पानी भी तो कितना ही ऊपर चला जाएगा, बाहर, ये बाहर निकल जाएगा। अब अचानक से बारिश हो जाए, जब बारिश हो जाएगी तो यहाँ पर तो गाद जमा हुआ है, ये नदी इस पानी को ले ही नहीं पाएगी जो बारिश हुई है या फिर जो बांध से छोड़ा गया है, तो ये पानी बाहर की तरफ फैलने लगेगा और जब बाहर फैलेगा तो बाढ़ आएगी। तभी तो बाढ़ आती है, बाढ़ इसीलिए आती है। अगर आपको बाढ़ रोकनी है नदियों में तो सबसे पहले जरूरी है नदी की तली की सफाई की जाए। उसी तरह से बीसलपुर में अगर बाढ़ आने से रोकनी है तो नाले साफ किए जाएंगे। तो देखो अभी जब क्या कहते हैं, अभी थोड़े समय पहले खूब नाले साफ हुए, ठीक, बारिश हुई तो अपेक्षाकृत रूप से बीसलपुर, उस कण का नाम है मृत्तिका। क्या नाम है? मृत्तिका। इसको कहते हैं मृत्तिका। तो ये 3 कण हैं और एग्जाम में इनका व्यास पूछा जाता है। व्यास बताओ सबका कितना कितना पूछा हुआ सवाल है। देखो क्या क्या इस को कहते हैं सैंड, बालू को क्या कहते हैं? सैंड। गाद को कहते हैं सिल्ट, सिल्ट, और मृत्तिका को कहते हैं क्ले। क्या कहते हैं? क्ले। अब हम लोग देखेंगे इनके व्यास क्या हैं। ठीक, व्यास, इनके कणों का व्यास कितना है ध्यान रखना। सबसे महीन कण कौन सा होगा? मृत्तिका। उससे मोटा कण कौन सा होगा? गाद। सबसे मोटा कण कौन सा होगा? सैंड। तो देखो मृत्तिका कितना महीन कण है, अंदाजा लगा ना। इसका जो व्यास है 0.002 मिलीमीटर से कम है। अब सोचो स्केल पर 1 मिलीमीटर होता है, स्केल पर कितना होगा? 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर कितना कम होता है? ये कितना है? 0.002 मिलीमीटर, यानी इतना। बिल्कुल क्ले से ही बनती है चिकनी मिट्टी, क्योंकि इसके जो कण है उनका व्यास कैसा है? बहुत कम है, तो इतना। दूसरा सिल्ट का व्यास होता है 0.002 मिलीमीटर से 0.06 मिलीमीटर, ठीक, कितना। और तीसरा जो सैंड होता है उसका 0.06 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर बहुत होता है ना, 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर इतना, यानी बालू के कण इतने मोटे हो सकते हैं। बालू के कण 0.06 mm से 2 मिलीमीटर तक, गाद के कण 0.002 मिलीमीटर से 0.06 मिलीमीटर तक, और लास्ट में मृत्तिका यानी क्ले के कण 0.002 मिलीमीटर से कम है। तो अगर आपसे क्रम पूछ दिया जाए कि कणों की मोटाई के आधार पर सही क्रम लगा दीजिए मिट्टी के कणों का, तो क्या लगाओगे? कहोगे सबसे बड़ा कण होता है सैंड का, उससे छोटा होता है सिल्ट का, और सबसे छोटा होता है इसको